Hello, and a very warm welcome to all of you out there. Today, our topic of discussion is e commerce and online retailing. E commerce is something which we've been discussing for past few days, and there are lots of videos which have already been available. Please go through it carefully before you come forward. So, today we discuss e commerce and online retailing, right? अब ये ऑनलाइन रिटेलिंग या ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है वो तो हम लोग जानते हैं. रिटेलिंग मतलब क्या होता है? वी हैव डिस्कस व्हाट इज़ ई कॉमर्स. जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू हम लोग बिजनेस करते हैं, उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं. वही आपके ऑनलाइन जब इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं तो ऑनलाइन हो गया. और ऑनलाइन जब आप रिटेलिंग का मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स. तो जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो उसे हम ऑनलाइन रिटेलिंग कहते हैं. Now in this slide, in this video, we shall be discussing कैसे e-commerce and online shopping are related and what are the advantages and the various disadvantages and the various issues, कहाँ कहाँ problems आते हैं जिसको e-commerce का जिसको हमें डील करना है. अब सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग होती क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग होती है व्हेन वी बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स गुड. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट. वी हैव डिस्कस्ड कि आपके जब गुड्स होते हैं जो भी आप सेल या परचेज कर रहे हैं, वो गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी होते हैं और आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे जो सब्सक्रिप्शन वगैरह जो हमने ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. तो जब आप गुड्स या सर्विसेज डायरेक्टली बाई कर रहे हैं फ्रॉम अ बिजनेस ओवर अ वेब ब्राउज़र यूजिंग इंटरनेट, तो उसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं. नाउ देयर टू टाइप्स. देर इज़ टू टाइप्स ऑफ शॉपिंग बेसिकली. जब आप एक तो ऑनलाइन हो गई जिसमें आप वर्चुअल दुनिया में रह के वर्चुअल शॉपिंग कर रहे हैं और आपको प्रोडक्ट सर्विसेज डिजिटल गुड्स हो गया. और दूसरा ब्रिक्स एंड मोर्टार रिटेलर मतलब होता है जो एक्चुअल शॉप होती है, जो दुकान होती है जो ब्रिक्स वगैरह से बनी रहती है, उसे हम ब्रिक्स एंड मोर्टार रिटेलिंग भी कहते हैं. तो अभी इस प्रोसेस को भी ये बिजनेस टू कस्टमर एक रिटेल है, एक रिटेल शॉप है. एक रिटेल मतलब जैसे आपको बताया जहाँ पे सेल ऑफ गुड्स हो रहा है, तो एक रिटेल का शॉप है कोई भी चीज़ का गुड्स या सर्विसेज, कोई एनी एनी गुड्स एनी शॉप यू कैन थिंक ऑफ. यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, यू थिंक ऑफ एनी शॉप और वो एक रिटेल शॉप है. ठीक है. अब वो बिज़नेस से सीधा डायरेक्टली हम कस्टमर से कर रहे हैं. लेकिन जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, जब आप ऑनलाइन जा रहे हैं, जब आप बिज़नेस जैसे अमेज़न या ईबे या फ्लिपकार्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग बिज़नेस टू बिज़नेस में कर रहे हैं. और ये वाला भी हम लोगों ने टाइप्स एंड मॉडल्स में डिस्कस किया है. प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियोज़ केयरफुली बिफोर कमिंग फॉरवर्ड, बिकॉज इट इज़ बिकम्स वेरी मच ईजियर इफ़ यू गो सीक्वेंशली, तो समझने में ज़्यादा आसान होती है. अब देखिए, ऑनलाइन रिटेलिंग होती है या ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, राइट. एंड वी शैल बी डिस्कसिंग इट वन बाय वन. सबसे पहले कन्वीनियंस. ऑब्वियसली इट्स वेरी कन्वीनियंट. नो, इट इज़ कन्वीनियंट फॉर द शॉपकीपर एज वेल एज फॉर द कस्टमर. Me being a customer or you being a customer, you can easily access the internet and you can easily access the various sites and go to various sites, and then आप जब चाहें तब शॉपिंग कर सकते हैं. आप जब चाहें डिजिटल गुड्स खरीद सकते हैं, आप सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं, आप सर्विसेज ले सकते हैं. साथ ही साथ आप डिजिटल गुड्स वगैरह जो होती हैं उसको भी आप सब्सक्राइब करते हैं, आप पढ़ सकते हैं. अगर हम ये चैनल, अगर इफ़ आई हैव दिस चैनल एंड इफ़ आई एम अपलोडिंग, आई कैन अपलोड माई चैनल, आई कैन अपलोड माई वीडियोज़ एट 1 o'clock in the morning, at 5 o'clock in the evening. It is my wish and you can access it whenever you want, either in the morning, evening, whatever it is your wish. सो कन्वीनियंस के हिसाब से जब आप देखें तो ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन जो भी वर्क होता है बिकम्स मच मच मोर ईजियर, एंड देन you have a wider access as well. Then is price and selection. We've all shopped, through various Amazons etc. तो आप देखें कि जहाँ आप एक एक्चुअल शॉप में जाके जब आप शॉपिंग करते हैं तो आप ड्रेसेस ट्राई करके देखते हैं, उसमें कुछ अलग ही मज़ा आया. आई एडमिट ऑन दैट. बट देन अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप ट्राई करते हैं और देर आर फ्यू ड्रेसेस दैट यू कैन ट्राई ऑन एंड देर, क्योंकि डिस्प्ले में सारे ड्रेसेस नहीं लगाते. लेकिन आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको जो वैरायटी ऑफ शॉप जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत हाई होता है. तो द काइंड ऑफ वैरायटी यू हैव इज़ वेरी हाई एंड इट बिकम्स वेरी बेनिफिशियल. देन इनफाइनाइट चॉइस. क्योंकि अगर शॉप है
ब्रिक एंड मोटार वाला तो शेल्फ स्पेस है, और उसके पास जितनी स्पेस है वो उतना ही प्रोडक्ट रख सकता है, उसके पास जितना प्लेस है वो उतना ही डिस्प्ले में लगा सकता है। लेकिन ऑनलाइन में अनलिमिटेड है, वो जितना भी चाहे उसमें डाल के वो रख सकते हैं। डिस्क्रीट शॉपिंग, कभी कभी डिस्क्रीट मतलब जो आप कभी कभी शॉपिंग करते हो जो आप नहीं चाहते दूसरे जाने, happens at times. So अगर आप शॉप में जाके कोई चीज़ मांगते हैं तो it is you might feel uncomfortable asking for something, but if you're shopping online, no, it is discreet, it is up to you, nobody else is accessing whatever you're buying, and it is totally up to you. तो आपकी privacy जो है वो maintained है. And the most easy, I think, according to me, the most advantageous thing, it is 24/7 availability. जब चाहे आप तब अवेलेबल हैं. अभी देखिए, अभी के समय में आप सोच के देखें, ये लॉकडाउन है एंड स्टिल यू कैन शॉप. आप लॉकडाउन है, जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है बिकॉज ऑफ दी लॉकडाउन एंड द वेरियस वायरसेस जो है, जो अगर मान लीजिए बाकी चीज़ें अवेलेबल नहीं भी हैं तो जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल हैं. एंड दिस इज़ ऑल हैज़ बीन पॉसिबल थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग, राइट. डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो जाते हैं? पहला है फ्रॉड एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स. ये भी हम लोगों ने एक वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि व्हाट आर द वेरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स. कि पहला है कि आप कुछ परचेज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप परचेज़ कर रहे हैं कुछ, और मान लीजिए आपके पास कुछ और आ जाता है. You buy a book and you get stones to return and you can't say anything. You buy a earring and you have got a broken earring and then you have to return that. या कहीं पे आपकी पेमेंट जब आप करते हो तो प्रॉब्लम हो सकता है, लोग हैक कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का फ्रॉडुलेंस हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं. और ये सारी चीज़ हम लोगों ने सिक्योरिटी थ्रेट्स वाले वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है. देन द सेकेंड डिसएडवांटेजेस इज़ लैक ऑफ फुल कॉस्ट डिस्क्लोजर. देखिए इसमें क्या होता है कि एक बेस आइटम को, एक बेस प्राइस होता है कोई भी आइटम का जो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, प्लस आपका जब आप देखिएगा कि आप शॉप कर रहे हैं तो मान लीजिए आपको कोई भी एक बुक दिखा रहा है 599 का, बट देन देयर आर हिडन कॉस्ट, एज इन वंस यू एक्चुअली एड इट टू द कार्ट एंड देन आपने प्रोसीड टू बाय जब आप करते हैं तो आपका शिपिंग कॉस्ट वगैरह एक्स्ट्रा कॉस्ट्स वो ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो ये होता है कि एडिशनल कॉस्ट जो होती है, कभी ड्यूटीज़ ब्रोकरेज वो लोग ले लेते हैं, तो ये कभी कभी मिसलीडिंग हो सकता है क्योंकि वी टेंड टू ओवरलुक इट एंड वी टेंड टू इग्नोर इट. एंड एक चीज़ आपका होता है कि जब आप शॉप में जाते हो तो जो डायरेक्ट जो कॉस्ट रहता है आपको वही बताया जाता है. यहाँ पे तो बाद में आपके कॉस्ट ऐड होते चले जाते हैं. प्राइवेसी एक इशू हो जाती है क्योंकि जब आप शॉपिंग करते हो तो आप उसमें अपना पूरा डिटेल, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, वो सारे चीज़ें मांगते हैं. कोई भी साइट में आप लॉगिन करते हैं तो वो भी आपके ईमेल के साथ आपको लॉगिन करना पड़ता है. और ईमेल के साथ अब आप लॉगिन कर रहे हैं और आप परचेज़ कर ले रहे हैं तो अब क्या होता है कि आप परचेज़ कर भी लिए, उसके बाद आपको लगातार मेल्स आते रहते हैं. Probably you don't want all those mails, no, that junk mails all the time. Filling up your inbox becomes very tedious to clean all the time. So what happens is कि कभी कभी आपका जो वो स्पैम और टेलीमार्केटिंग में चक्कर में चला जाता है, और आपके जो फ़ोन नंबर है, आपका ईमेल आईडी, दैट इज़ योर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, दैट शुड नॉट बी डिस्कस. कभी कभी आप देखिएगा किसी किसी साइट में दे बिल्ड अ प्रोफाइल ऑफ योर्स, जिसमें आपने जो जो शॉप किया है वो सारे चीज़ उसमें अपडेट होते चले जाते हैं. इट शुड नॉट बी शेयर विदाउट योर कंसर्न, विदाउट योर परमिशन. तो आपके जो परमिशन के बिना शेयर अगर हो जा रहा है तो ये एक प्राइवेसी इश्यूज आ जाते हैं. देन डिमिनिश्ड इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन. देखिए क्या होता है ना, इफ़ यू गो टू बुक रीडर्स दे विल टेल यू कि दैट शेयर प्रेजेंस ऑफ अ बुक इन अ हैंड has there no comparison to reading an e-book or something e-book और जो आप अगर ऑनलाइन अगर पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि ऐसे ही अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हो, ड्रेस बहुत अच्छी दिख रही है, आप उसको ट्राई करके देख रहे हो, तो कभी कभी बहुत अच्छा ही कुछ दिखता है बट आप पे वो जचता नहीं है. तो क्या होता है, वो इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन जो होता है वो लोगों को नहीं मिलता है. देन लॉस ऑफ टैक्टिकल एक्सपीरियंस. देखिए क्या होता है, वी हैव दिस इज़ अगेन आई टोल्ड यू, कभी कभी आप
बार्गेन करते हैं शॉप में, प्लस आप उसकी क्वालिटी छू के देखते हैं, आप उसके डिस्क्रिप्शन में फ़ोटोग्राफ, जब ऑब्वियसली जब फ़ोटोग्राफ ली जाती है किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की, इट विथ प्रॉपर लाइटिंग्स एंड प्रॉपर इफ़ेक्ट्स के साथ। और अभी तो कैमरा में बहुत सारे फ़िल्टर्स अवेलेबल है, फ़ोटोशॉप्स अवेलेबल है, उसके साथ वो लोग सब चीज़ अपलोड कर देते हैं। और जब एक्चुअली शॉप आपके, जब चीज़ें आपके पास पहुंचती हैं, तो इट माइट बी, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ ऑलवेज हैपन, बट इट माइट बी कि आपका जो जो डिज़ायर प्रोडक्ट है, जिस जो कलर आपने पसंद किया, जो चीज़ आपने पसंद की, वो चीज़ नहीं मिल रही है। मान लीजिए बुक ही आप ले रहे हैं, आप एनसीईआरटी की बुक्स परचेज कर रहे हैं, या आप कोई भी स्टडी बुक्स परचेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू वांट इट टू बी द लेटेस्ट एडिशन, सो दैट यू नो इट हैज़ द अपडेटेड सिलेबस। लेकिन आपने उसका एडिशन नहीं देखा, और आपने एनसीईआरटी की मैथ्स की बुकें आपने ऑर्डर कर दी, और आपको 3 साल पुरानी बुक आ जा रही है। प्रॉब्लम। तो ये सब एक कुछ इश्यूज होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। Next is management and returns disputes. See, this is again one issue. If you buy an earring and it is broken, then again the courier wala doesn't take it back. You have to again wrap it, set up text to them, set a mail to them. You have to wrap it and then you have to courier them back. तो आपकी जब आप दोबारा से कुरियर कर रहे हैं तो उसके तो पैसे वो नहीं रिफंड कर रहे हैं। साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको पसंद नहीं आया, आप रिटर्न कर दो, तो किसी में तो होता है कि फुल मनी वो लोग वापस कर देते हैं। लेकिन किसी किसी में होता है कि दे डू नॉट रिटर्न द फुल मनी, व्हाट दे डू इज़ दे क्रिएट अ वॉलेट इन योर नेम, और आपके जो भी रिफंडेड मनी जो होते हैं वो वॉलेट में चले जाते हैं। मतलब आपको दोबारा उतने अमाउंट की वहाँ पर शॉपिंग करनी है, तभी आपके वॉलेट से वहाँ से पैसे निकल सकते हैं। सो दीज आर सर्टन डिसएडवांटेजेस. But comparing advantages and disadvantages, advantages are a lot more because we are totally turning online these days. Because being home, you realize the essential it is, how important it is कि आपके सारे, आप being students, कि being teachers, आपके साल नहीं waste हो रहे हैं, आपके एसेंशियल कमोडिटीज़ आपके डोर स्टेप पे पहुंच जा रहे हैं। आप चाहे मेडिसिन हो या कुछ भी हो, आरोग्य ऐप वगैरह के थ्रू वो टेस्ट हो जा रहा है। एंड देन वी आर ऑल कनेक्टेड। आपके जो फ्रेंड्स एक्सेट्रा जो बहुत दूर दूर रहते हैं, उनके भी थ्रू इंटरनेट आप उनसे जुड़े रहते हैं। ये ऑनलाइन परचेजिंग के थ्रू आपके सारे बेसिक नीड्स पूरे भी हो जा रहे हैं इस क्राइसिस के टाइम में। तो अकॉर्डिंग टू मी, दी नो मैटर हाउ मेनी डिसएडवांटेजेस आर देयर, ऑल ऑफ अस, ऑल एंड ऑल द थिंग्स हैव देयर ओन सेट्स ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बट देन ऑनलाइन का जो है एडवांटेजेस इज फार सुपरसीड्स द डिसएडवांटेजेस, राइट? Now the next topic is management challenges in online retailing. ऑनलाइन रिटेलिंग मतलब क्या? ऑनलाइन रिटेलिंग मतलब आप जो शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। अभी क्या है कि मैनेजमेंट जो जो ऑफिस है, जो मैनेजमेंट, दोज पीपल हु आर एक्चुअली मैनेजिंग कि कैसे कैसे हमने ऑनलाइन जो बैकरूम ऑपरेटर्स हैं, हमें कैसे कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है, तो उन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो जैसे एक बार हमने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था, अभी इसमें 1-to-1 मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, जहाँ पे हर एक कस्टमर्स को एक पर्सनल टच दिया जाता है। वो जो भी सर्च करते हैं या जो भी परचेज़ करते हैं, उसके हिसाब से उनका सारा डेटा उनका सिंक्रोनाइज किया जाता है। तो क्या होता है, ये मैनेजर्स जो होते हैं, मैनेजर्स दे हैव गॉन थ्रू द इंटायर मैनेजमेंट टीम, जो बैकरूम ऑपरेटर्स हैं, दे आर मोस्ट एट रिस्क, डू नॉट हैव अ क्लू दैट द मेजर रेवोल्यूशन हैज़ बिगन। अभी डिफरेंट ऑनलाइन मीडियम की तरफ से अभी देखिए क्या होता है, जो नॉर्मल मार्केटिंग का तरीका होता है कि मार्केट सर्वेस करना होता है। यू हैव टू गो इन टू मार्केट, डू द सर्वेस, गेट टू नो व्हाट द प्रोडक्ट इज़। जब भी आप एक शॉप में, मान लीजिए एक शॉप में आप खड़े हैं, ठीक है, और आप एक शॉपकीपर हैं, जब सामने वाला कस्टमर अपने चेहरे का सेटिस्फैक्शन दिखाता है या वो बताता है कि नहीं बहुत अच्छा है, तो यू गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब कि चलो हमको अभी ये बढ़ा के रखना है, आई हैव टू गेट मोर ऑफ दिस स्टफ। लेकिन जब आप ऑनलाइन करते हैं तो जो बैक एंड में लोग रहते हैं वो सिर्फ आपके क्लिक से जज कर रहे हैं। भले ही मान लीजिए मुझे फिक्शन की बुक बिल्कुल नहीं पसंद है और मुझे ऑनलाइन नॉन फिक्शन की बुक्स बहुत पसंद है, लेकिन हमने कोई साइट खोला और हमने फिक्शन की बुक टाइप कर दी, गलती से क्लिक कर दी, अभी फिक्शन की बुक क्लिक कर दी, तो मेरे को लगातार मेल्स और मैसेजेस और सब आते जा रहे हैं रिगार्डिंग फिक्शन। और वहाँ पे जो मैनेजमेंट वाले लोग, कितने लोगों ने कितना टाइम इन्वेस्ट किया सिर्फ मेरे उस फिक्शन बुक से रिलेटेड सारे चॉइसेस निकालने में, राइट? तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है तब।
तभी ये टेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट ऑनलाइन रिटेल इज़ मैच्योरिंग, नो डाउट। लेकिन बहुत सारे मैनेजमेंट इश्यूज हैं जो अभी भी अनआंसर्ड हैं। जैसे जो सेल होता है वो मीडियम है, रिटेलर्स को भी बहुत नई टेक्नोलॉजी कंज्यूमर बिहेवियर मैनेजमेंट इश्यूज के साथ उन्हें एड्रेस करने का है। Now, some immediate strategic questions that need to be addressed include: how can the company generate pull forces that attract people to online store? Right, अभी तो we are compelled to go to online store, we do not have an option. But then again, क्या होता है कि आप, अच्छा मान लीजिए कोई फेस्टिवल है, ठीक है, मान लीजिए अभी तो होली बीत गया, नेक्स्ट दिवाली आने वाली है या दुर्गा पूजा आने वाला है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप अगर इफ़ यू आर वेरी मच क्रंच फॉर टाइम एंड इफ़ यू आर रियली डोंट गेट अ टाइम टू मूव आउट ऑफ द हाउस और यू रियली आर रियली दैट बिजी, यू इंटेंड टू गो फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। नहीं तो लोग शॉप पे जाके वहाँ पे ख़रीद के ट्राई करके फैमिली के साथ देन दे ट्राई टू परचेज थिंग। तो ये वाली जो ऑनलाइन वाली होती है कि कैसे हम और कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, अपने ब्रांड नेम्स को और कैसे बढ़ाएं। अगर आपको फ़्लिपकार्ट का याद होगा तो फ़्लिपकार्ट में पहले सिर्फ बुक्स मिलती थी, अभी दे और यहाँ पे इट हैज़ लोड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अमेज़न में भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अभी तो अमेज़न प्राइम भी है जहाँ पे आपके सारे मूवीज़ ही मिलते हैं। तो दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई सो दैट दे कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स। तो ये कैसे हम अपने आप को ब्रांड नेम बनाएं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। Then the company also tries to utilize features of a product or services to signal final value quality online customers कि कौन से features हो कि उसको quality, see that simple thing which I just said कि I do not like friction books at all, for example, and हमने कभी मान लीजिए हम गूगल कर रहे हैं what are the various what are the various bookshops which are available, एक कोई आया, हमने उससे क्लिक किया, उसने मेरे ईमेल आईडी को ऑब्वियसली उसे अपने आप चला जाता है एंड देन दे कीप ऑन सेंडिंग मेल्स रिलेटेड टू। तो उस समय कितना मैनेजमेंट इश्यूज आया होगा, एज इन कि कितने सारे लोग वहाँ पे पर्सनली उसको आइडेंटिफाई कर, जबकि मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन बहुत एनर्जी वेस्ट होता है उन लोगों का, राइट। और साथ ही साथ इट क्रिएट्स एन इरिटेशन इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स एज वेल। वो लगातार मेल आना, वो लगातार प्रोडक्ट्स आना विच इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू creates a problem in the minds of customers as well. Now the next key management issues in online retailing is पहले retailing advertising and marketing issues। देखिए एक होता है STP जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग टारगेटिंग पोजिशनिंग का चीज़, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो मार्केटिंग में होती है कि लोगों को देखना होता है कि पहले कि हम अपने कोई भी प्रोडक्ट का वैल्यू क्रिएट कैसे करें। वैल्यू क्रिएट करने के लिए पहले क्या करेंगे, वो मार्केट को सेगमेंट करेंगे। मतलब क्या, मार्केट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि हम कस्टमर्स और नीड्स को प्रोजेस कर सकें। अभी वो जो सेगमेंटेशन अलग अलग टाइप का हो सकता है, डेमोग्राफिक हो सकता है, जोग्राफिक हो सकता है, इनकम बिहेवियर कुछ भी हो सकता है। तो अभी है कि आखिरकार वो लोग करेंगे कैसे। जब एक बार मार्केट सेगमेंटेशन हो जाता है तो वो लोग टारगेट कस्टमर्स को ढूंढ करने की कोशिश करते हैं जो सेगमेंट्स में हैं। देन वो लोग कोशिश करते हैं कि जो द पीपल हु आर देयर इन द मार्केटिंग कि हाउ टू सर्व द कस्टमर्स, कैसे हम सर्व करो कस्टमर्स के लिए। उसके लिए प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन आता है जिसमें होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे दूसरों से बेहतर बनाएं, कैसे दूसरों डिफरेंट बनाएं। मार्केट पोजीशनिंग होती है कि हम अपने कस्टमर्स को, हमारे कस्टमर्स कैसे हमारे प्रोडक्ट को परसीव करते हैं। अभी जब रिटेल एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग इश्यूज आती हैं, तो जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, तो जब आप का ब्रिक एंड मोर्टार है, शॉप है, तो होता है कि ये एडवर्टीजमेंट होना, सेगमेंटेशन होना, प्रोडक्ट डिस्प्ले करना, पोजीशन करना, अपना ब्रांड बनाना, प्राइसिंग, जो भी होता है वो सारा चीज़ आपका सामने अवेलेबल होती है। जितना प्राइसिंग पॉलिसी सारी अवेलेबल होती है। लेकिन जब आप ऑनलाइन करते हैं तो एक ही प्रोडक्ट का, जैसे मान लीजिए आपका माल बीबा ही है, ठीक है, हर एक साइट पे अलग अलग दिया हुआ। कैसे करते हैं वो, ट्रिवागो से दे टेल यू टू चेक दी वेरियस साइट्स का रेट्स है फ्रॉम वेरियस होटल्स एंड देन गो फॉर द बुकिंग। तो एक ही एयरप्लेन का टिकट है, अगर इंडिगो का ही है या एयर इंडिया का ही है, एयर इंडिया की साइट में अलग उसकी वैल्यू होती है, मेक माई ट्रिप में अलग उसकी वैल्यू होती है, हर एक अलग अलग साइट में उसकी कुछ कुछ अलग अलग वैल्यूज़ हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट हम वो जो प्रोडक्ट है वो कहाँ करें, कैसे मार्केट सेगमेंट करें, ये एक बहुत मेजर इश्यू हो जाता है।
नेक्स्ट की मैनेजमेंट इश्यूज इन ऑनलाइन रिटेलिंग इज रिटेल ऑपरेशंस एंड इश्यूज कि रिटेल मतलब जो आप शॉपिंग के कैसे ऑपरेशन चलते हैं। मर्चेंटाइजिंग का क्या मतलब होता है? मर्चेंटाइजिंग का मतलब होता है कि एक्टिविटी ऑफ प्रमोटिंग ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स स्पेशली बाय प्रेजेंटेशन इन रिटेल आउटलेट्स। नाउ वी आर नॉट प्रेजेंटिंग ऑन रिटेल आउटलेट्स। लोग हम दिखा के, जब क्या होता है ना, एक देयर इज अ सेइंग इन मार्केटिंग, मतलब हिंदी में लोग बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो क्या होता है, आप जाते हैं वहाँ एक जगह चार चीज़ देखते हैं, उसे टच करते हैं, उसे फील करते हैं, कभी टेस्ट करते हैं, कभी महसूस करते हैं, एंड यू फील गुड अबाउट इट एंड यू बाय इट। बट वो 2D और 3D में आप कंपेयर नहीं कर सकते ना, वो 2 डायमेंशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, और 3 डायमेंशनल एक्चुअली टच एंड फील इज अ डिफरेंट थिंग। तो क्या होता है, इन्वेंट्री एंड मर्चेंडाइजिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जितने भी सारे लॉजिस्टिक्स मेंटेन करना और कोऑर्डिनेट करना कि कैसे इन्फॉर्मेशन और गुड्स आ रहे हैं इन अ सप्लाई चेंज। तो ये सारे चीज़ एक इश्यूज हो जाते हैं। देन रिटेल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्शन एट POS मीन्स पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल में कैसे सारे रिटेल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट करें। जैसे अभी तो अगर कैसा होता है जब ऑनलाइन शॉपिंग होती है, तो आप एक शॉप है, सपोज महिंद्रा, महिंद्रा ऑफिस है बैंगलोर, नाउ आई बाय इट इन रांची, द अदर वन बाइज इन दिल्ली, द अदर वन, तो वहाँ पे हर एक जगह जाके मार्केट को सर्वे करना इज़ नॉट पॉसिबल। सो दे व्हाट दे डू, दे ट्राई टू दे ऑनलाइन सर्विस ना। ऑनलाइन सर्विस अगर वो करते हैं तो हमारे मन पे है कि हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड करें। इफ़ आई फील गुड आई विल रिस्पॉन्ड, इफ़ आई डोंट फील गुड आई विल नॉट रिस्पॉन्ड। लेकिन क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल जहाँ मेरा मार्केट एक्चुअली है वहाँ पे हम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। देन रिटेल SQ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। SQ मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो अभी है कि आपने मार्केट जब एक डिफरेंट टाइप का मार्केट, क्या होता है ना कि आप मार्केट में जब हो और मार्केट आप स्टडी कर पा रहे हो और आप वहाँ पे रह के अपने कस्टमर्स को अगर जान पा रहे हैं, तो आप ये भी जान पाएंगे कि आपका जनरली कस्टमर्स का ट्रेंड कैसा है। तो आप क्या करते हैं, आप उस हिसाब से अपना जो भी है स्टॉक्स रखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई रिटेल वाला है जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, ऑनलाइन रिटेलिंग चल रहा है, तो मैनेजर्स कैसे डिसीजन लें कि हम कितना स्टॉक रखें किसी चीज़ का। देन कस्टमर सर्विस क्वालिटी। अब जब कस्टमर का सर्विस का क्वालिटी इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर्स रिव्यू, जो रिव्यूज़ लिखते हैं। इफ़ दे डोंट राइट रिव्यूज़, दे यू डोंट इवन नो व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू प्रोवाइडेड। ठीक है, यू फील चलो अच्छा है, लेकिन एक रिव्यू होना तो अच्छा होता है। लेकिन अगर आप शॉप में रहते हैं तो आपको डायरेक्टली सामने सामने रिव्यू मिल जाती है। देन द अदर इशू ऑनलाइन मैनेजमेंट इशू इज रिटेल मैनेजमेंट इशूज़ में आता है लोकेशन, ट्रेड एरिया एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग कि कौन सा साइट ले, कौन सा लोकेशन ले, कहाँ पे ट्रेड एरिया अपना रखें। रिटेल ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑब्वियसली कि मार्केटिंग आप कर रहे हैं वहाँ पे या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करें। रिटेल करने की, जो शॉपिंग करने की, या जो भी आपने जो भी अपने प्रोडक्ट को जो बेचने की जो कैसी पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स एंड प्लानिंग बनाई है, कैसे की है। क्योंकि देखिए, जैसे अगर आप नॉर्मल मार्केटिंग का देखें तो दे आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द वेरियस मैनेजमेंट विच पीपल हैव बीन स्टार्टिंग फ्रॉम वे 1900s। आप थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट देखें जो आज नहीं से 1900 से कि 1800 से पता नहीं कब से चली आ रही है। तो people have been studying about the natural management systems and the various marketing strategies जो obviously change होती रहती है, but they are principles of management and people tend to follow that pacing organization policies वगैरह। लेकिन ये जो online है, is a relatively new concept। तो इसमें there needs to be a lot of study to be done कि कैसे organization policies बनाएं, क्या marketing strategies बनाएं, ताकि और बेहतर तरीके से काम हो सके। Then another issue that the online management faces is financial dimensions of management operations कि कितना किस में कैसे पैसा लगाएं, किस में मार्केटिंग में कैसे लगाएं, कैसी अपनी ब्रांडिंग करें, कहाँ एडवर्टाइजिंग करें। क्योंकि ये ऑनलाइन है ना, तो मैक्सिमम चीज़ तो वो लोग ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और सोशल मीडिया के थ्रू ही जाने की कोशिश करते हैं। बट देन अगेन अभी तो खैर टीवी पे जैसे बायजूस वगैरह का एडवर्टीजमेंट आता है, एंड देयर गुड सेलिब्रिटीज़ वर going for advertisements of Byju's and the various ऐप, महिंद्रा का ऐप एक्सेट्रा। बट आप उसका कैसे आप किस चीज़ में आप कितने पैसे लगाना चाहते हैं, आप कैसे कहाँ जा रहे हैं। बिकॉज एज आई सेड, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और वट एवर हैज़ बीन स्टडीड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
ठीक है, बहुत बहुत पहले से। ये सारे तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे तो कब से पढ़ाई जा रही है और कब से स्टडी की जा रही है। कितने लोग हैं, देयर सच eminent names in the term in the field of management like Peter Drucker and others who have really worked on it. But then online वाले में very relatively a very new concept, वेरी वेरी न्यू कॉन्सेप्ट रिलेटेडली, और इसमें आपको स्टडी करने का उसको और उसको उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने का, उस पर थीसिस करने की ज़रूरत है. But summing up, I still feel that online shopping is much more easier, and in the time of crisis today, it has made us realize that how important it is, that how important internet is, how important, how it has been, the internet has made world a small place, और कैसे ये online shopping के कारण हमें सारी ज़रूरत की चीज़ें हमारी डोर स्टेप में मिल जा रहे हैं, especially in the containment areas and all that stuff. So that is all for this class, and I hope you understood the video, and I hope I was clear. And if you have any doubts and otherwise as well, I shall be looking forward to your comments in the comment section. If you do like my video, please put a like button, please click on the like button, and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon for regular updates. Stay home, stay safe, please follow the rules of social distancing. Happy learning. Bye bye.